हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल प्रयास पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे कक्षा 11 का विषय गणित, जिसमें हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इस विषय के नए चैप्टर अनुक्रम एवं श्रेणी सीक्वेंस एंड सीरीज को। तो इस चैप्टर की पहली क्लास है। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं हम सीरीज यानी श्रेणी के बारे में। ठीक है। तो श्रेणी मतलब देखो दोस्तों क्या लिखा है। माना कि यदि A1 A2 A3 कहाँ तक An तक अनुक्रम है, तो व्यंजक A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस ये कहाँ तक An तक संबंधित अनुक्रम से बनी श्रेणी कहलाती है। दोस्तों, इस लाइन का मतलब क्या है कि ये अनुक्रम एवं श्रेणी में अंतर बता रही है। ठीक है। जैसे हम अनुक्रम की बात करें, ठीक है, तो अनुक्रम मतलब क्या हो जाएगा, A1। ठीक है। अनुक्रम मतलब क्या हो जाएगा, अनुक्रम मतलब A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4, ऐसा हम कहाँ तक चलेंगे, An तक चलेंगे, तो ये अनुक्रम कहलाए। और श्रेणी मतलब क्या होगा दोस्तों, श्रेणी मतलब क्या होगा यहाँ पे, श्रेणी मतलब जो हमने अनुक्रम लिखे कॉमा करके, तो इसको कॉमा की जगह हम क्या करेंगे, प्लस करके लिखेंगे। मतलब A1 कॉमा A2 था, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस, तो ऐसा कहाँ तक चलेगा यहाँ, An तक। तो प्लस में लिखा है तो श्रेणी कहलाएगी, कॉमा लगा है तो ये अनुक्रम कहलाए। ठीक है, यही इन दोनों में अंतर। अब देखो दोस्तों आगे क्या लिखा है, श्रेणी परिमित अथवा अपरिमित होगी। श्रेणी मतलब ये प्लस का बोल रहे हैं, ठीक है, तो प्लस वाला जो मान है ये परिमित या अपरिमित होगी यदि अनुक्रम क्या है, परिमित या अपरिमित है। अगर अनुक्रम भी कैसा है, परिमित या अपरिमित है। दोस्तों, परिमित और अपरिमित मतलब क्या होता है, जैसे हमने ये अनुक्रम लिखे an पे यहाँ पे खत्म कर दिए, अगर मान लो an के बाद भी कंटिन्यू है और कहाँ तक जा रहा है ये हमको पता नहीं है, मतलब यहाँ पे जो पद है इन पदों की संख्या निश्चित नहीं है, तो वो अपरिमित कहलाएगा। और an तक खत्म हो गया है, यानी कि निश्चित है, तो वो क्या कहलाएगा, परिमित कहलाएगा। ठीक है, तो पदों की संख्या निश्चित है तो परिमित, अगर अनिश्चित है तो अपरिमित। तो यही श्रेणी के साथ भी होगा। यहाँ पर अगर प्लस लगा के यहाँ हमने रोक दिए तो ये परिमित हो जाएगा, लेकिन इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं हमको मालूम नहीं है, ये हो जाएगा अपरिमित। ठीक है। देखो आगे क्या क्या है, श्रेणी को संधि रीति में प्रदर्शित करते हैं। संधि रीति में जिसे सिग्मा संकेत करते हैं, मतलब इस टाइप से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए एक टिक अक्षर सिग्मा, ये देखो ये जो लिखा है इसको क्या बोलेंगे, हम सिग्मा का उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, यानी कि सम बोलते हैं इसको। एक प्रकार से सम का है, समीशन मतलब सम। ठीक है, तो सम मतलब जोड़ना। तो सम के लिए इस सिंबल का, इस सिग्मा का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे हमने जोड़ के एक साथ लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब होगा सम। और ये देखो क्या लिखा है, इस प्रकार श्रेणी A1 A2 A3 An का संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा, सिग्मा के बराबर 1 से लेके n तक, या देखो 1 से शुरू किए 2 3 n तक गया है, तो k का मान रखे हैं 1 से लेके n तक, और a k के रूप में लिखे, यानी a के मतलब या A1 A2 हो जाए। यही होता है इसका शॉर्ट रूप। ठीक है, तो ये शॉर्ट रूप है इसका। श्रेणी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों चैप्टर में अपने को पढ़ना है, जैसे अभी पिछली क्लास तुम्हारी जो क्लास 10th थी उसमें तुमने समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में क्या था, हम पदों का योग ले रहे थे, मतलब उसमें क्या करते थे, हम इनका अंतर देखते थे, सार्वंतर देखते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 3 5 7 9, तो ये कहाँ तक जा रहा है, मान लो ये जा रहा है कि अपना 91 तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते थे कि ये इनमें अंतर कितना है। ठीक है, इसमें दो का अंतर है, इसमें भी दो का अंतर है, इसमें भी, यदि यदि सब में दो का अंतर है तो इसको हम बोलते थे समांतर श्रेणी। क्या बोलते थे, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में हम पहला पद और दूसरा पद यानी कि A2 माइनस A1 देखते थे, जिसको हम क्या बोलते थे, डी यानी कि सार्वंतर बोलते थे। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी में था। अब समांतर श्रेणी में एक था क्या बोलते हैं, सारवंत, एन पदों, एनवा पद है। ठीक है, एनवा पद था, तो एनवा पद कैसे निकाल देते हैं, ए ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट में n-1 डी,
तो इससे हमारा क्या निकल रहा था, एनवा पद निकल रहा था। ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे, एन। तो एन का मान क्या था, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ये समांतर श्रेणी के लिए। ठीक है, साथ में इसका हम एस एन भी देखते थे। एस एन मतलब एन पदों का योग, तो वो किसके बराबर था, एन अपॉन टू प्लस, ठीक है, टू ए ब्रैकेट में एन माइनस वन डी। तो ये था अपना क्या, एन पदों का योग। ठीक है, अब इसमें भी सेम होगा दोस्तों। इसमें भी क्या होगा, एनवा पद होगा, एन पदों का योग होगा, लेकिन इसमें जैसे समांतर श्रेणी के लिए सार्वंतर था, तो हम पढ़ रहे हैं इसमें गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी में सार्वंतर नहीं होगा, सार्वानुपात होगा। ठीक है, क्या होगा इसमें, सार्वानुपात। सार्वानुपात यानी रेशो। रेशो के लिए हम यहाँ पे आर से प्रदर्शित करेंगे इसको। यहाँ पे सार्वंतर को डी से प्रदर्शित करते थे, सार्वानुपात को हम आर से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो समझते हम क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणोत्तर श्रेणी मतलब क्या होगा कि इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया एक, ठीक है, फिर लिख लिया मैंने यहाँ पे दो, फिर लिख लिया चार, फिर लिख लिया आठ, फिर लिख लिया 16, फिर 32। तो ऐसा ये मान लो जा रहा है अपना 128 तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि एक में मैंने कितने का गुना किया, दो का, फिर दो में कितने का गुना किया, दो का, फिर चार में कितने का गुना किया, दो का, फिर आठ में कितने का गुना किया, दो। फिर इस तरीके से ये दो दो का गुना करके कहाँ तक गया है, ये 128 तक। यानी कि सब में जो है हम समान संख्या का गुना कर रहे हैं, प्रत्येक पद में समान संख्या का गुना करके हम अगला पद प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो समान संख्या का अगर गुना करते हैं तो इस प्रकार से जो हमको श्रेणी प्राप्त होती है, तो इस श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। मतलब किन्हीं भी दो दो पदों के बीच में अगर हम उनका क्या देखे, अनुपात देखे, जैसे यहाँ पे A2/A1 देखे, और यहाँ से A3/A2 देखे, फिर यहाँ से A4/A3 देखे, तो ऐसा दो पदों का अनुपात जो है ये हमेशा सब में समान आता है। अगर ऐसा समान आ रहा है निकटतम पदों का, ठीक है, दो निकटतम पदों का अनुपात क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तो इस प्रकार से प्राप्त श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, या फिर हम बोलेंगे कि इसके प्रत्येक पद में वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में एक समान संख्या का गुना करने पर अगला पद प्राप्त किया जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तो इस तरीके से गुणोत्तर श्रेणी में, जैसे समांतर श्रेणी में समांतर माध्य था, तो समांतर माध्य हम क्या करते थे, A1 + A2/2 निकालते थे। ठीक है, या फिर जो निकालना है अपने को जिस पद को, A + B/2 कहते हैं। यहाँ पर हमको समांतर माध्य निकालना नहीं है, यहाँ हमको गुणोत्तर माध्य निकालना। गुणोत्तर माध्य मतलब क्या हो जाएगा, जैसे A2 लिए थे हमने, तो A2 गुना A1 उसका अंडर रूट करना, या फिर A गुना B का अंडर रूट। तो ये आगे पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तो अभी इसको गुणोत्तर श्रेणी के कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक है, तो जैसे उदाहरण का एक है, ये तो श्रेणी से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे अनुक्रम से पूछ रहा है। अनुक्रम की क्या बोल रहा है, प्रथम तीन पद बताइए, और एन दिया है, मतलब एन, एन मतलब एनवा पद दिया है और तीन पद बताए। ठीक है, तो शुरू के तीन है मतलब पहला दूसरा और तीसरा होगा। पहले के लिए एन का मान एक, दूसरे के लिए एन का मान दो, तीसरे के लिए एन का मान तीन। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, प्रथम तीन पद बताना है, तो ए एन बराबर अपने पास में क्या दिया है, n-3/4। ठीक है, प्रथम पद के लिए क्या हो जाएगा, प्रथम पद के लिए, प्रथम पद के लिए n बराबर एक हो जाएगा। ठीक है, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 1-3/4। कितना आएगा ये, -2/4। इसको काटेंगे तो कितना आएगा ये, -1/2। यानी A1 का मान कितना आएगा, -1/2। ठीक है, अब द्वितीय पद के लिए, ये प्रथम पद होता है, अब द्वितीय पद, द्वितीय पद के लिए क्या हो जाएगा, n बराबर 2। मान रखो A2 हो जाएगा, A2 में से मतलब 2-3/4, इसको हटाएंगे तो -1/4। ठीक है, यहाँ से A2 बराबर कितना आएगा, A2 बराबर -1/4। ठीक है, वैसे फिर तृतीय पद,
तो तृतीय पद के लिए क्या हो जाएगा? n बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a3 का मान क्या हो जाएगा? 3 - 3 बटे 4। a3 का मान कितना हो जाएगा फिर? 0/4, यानी a3 का मान कितना आएगा? 0। ठीक है, तो इस तरीके से a1 a2 और a3 निकल जाएंगे, तो यही क्या होगा हमारे? 3 पद। ठीक है, प्रथम 3 पद, ये हमारे आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों, उदाहरण 2 है हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखो क्या करना है, 20वां पद निकालना। ठीक है, an दिया है, तो an में हमने को 20वां यानी कि a20 a20 का मान निकालना। ठीक है, ठीक है, a20 का मान निकालना है, तो यहाँ से हम पहले an लिखेंगे। an बराबर कितना है अपने पास में? n-1, 2 - n और 3 + n। यहाँ से n बराबर 20 रखने पर, ठीक है, ये हो जाएगा a20। तो a20 का मान कितना होगा? 20 - 1, 2 - 20 और ये 3 + 20, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 20 - 1 19, और ये 2 - 20 यानी -18, और ये 20 + 3 यानी कि ये 23। इसका गुना करने पे जो आएगा वो इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से एक उदाहरण है। चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। जैसे उदाहरण 3 क्या बोल रहे हैं, माना कि अनुक्रम an निम्नलिखित रूप में परिभाषित है। a1 बराबर 1 दिया है और an बराबर an-1 + 2 है। तो क्या निकालना है? श्रेणी के अनुक्रम के 5 पद ज्ञात कीजिए। पहला पद तो दिया है, 5 निकालना है और संगत श्रेणी लिखिए बोल रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? अपने पास में a1 बराबर क्या है? 1 है। ठीक है, ये पहला पद हो गया। और an बराबर क्या है? ये n-1 + 2। ठीक है, किसके लिए? n बड़ा या बराबर है 2 के लिए। ठीक है, मतलब n का मान 2 से ज्यादा हो या 2 के बराबर हो तब ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ रख लेते हैं n बराबर 2 हो तो। ठीक है, a2 बराबर क्या हो जाएगा? a2 - 1 + 2। यहाँ से a2 - 1 मतलब a1 + 2। तो a1 का मान कितना है? 1 + 2। तो यहाँ से a2 बराबर कितना आ जाएगा? 1 और 2 3 के बराबर। ठीक है, वैसे फिर क्या निकलेंगे? a3, तो a3 के लिए क्या हो जाएगा? ये 3 - 1 + 2। यहाँ से 3 - 1 मतलब 2 + 2। a2 का मान कितना आ गया? 3, और ये +2, 3 और 2 कितने? 5। तो यहाँ से a3 कितना आ जाएगा अपना? a3 बराबर 5। ठीक है, अब n बराबर 4 रखें। ठीक है, n बराबर 4, तो a4 हो जाएगा। ठीक है, a4 बराबर क्या हो जाएगा? a4 - 1 + 2। तो यहाँ से a4 - 1 मतलब a3 + 2, और a3 का मान कितना है? a3 का मान आ गया 5, तो 5 + 2, यानी यहाँ से a4 बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, वैसे अब a5 भी निकालेंगे, तो a5 मतलब a5 - 1 + 2। तो यहाँ से 5 - 1 मतलब a4 + 2, और a4 का मान कितना आ गया अब यहाँ पे? a4 मतलब क्या आ गया? a5 मतलब क्या हो जाएगा? a4 का मान 7, तो 7 + 2, यहाँ से a5 मतलब क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, ये a5 का मान भी 9 आ गया। 5 पद लिखना है, तो 1 2 3 4 और 5। अब क्या लिखना है? श्रेणी लिखना है, तो श्रेणी में क्या करेंगे? सभी का योग के रूप में लिखेंगे। योग के रूप में मतलब कैसा? a1 + a2 + a3 + a4 + a5। तो यहाँ से श्रेणी क्या हो जाएगी अपनी? a1 का मान 1 + a3, a2 का मान कितना है? a2 का मान 3 आ गया। ठीक है, ये a2 है। ठीक, a2 का मान कितना? 3, a3 का मान 5, a4 का मान 7, a5 का मान 9। तो ये अपनी क्या हो जाएगी? श्रेणी। ठीक है, तो ऐसे इसको बनाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्या बोल रहा है, गुणोत्तर श्रेणी में तीसरा पद। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा गुणोत्तर श्रेणी को अपन थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं। इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो तुमको नोट करना है, ये नोट कर लेना। जैसे कोई श्रेणी अपने पास में गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, A1 + A2 + A3 + A4 + A5, कहाँ तक है ये ए है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार से जीपी यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी। इसके लिए जो है A1 जो है, इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रथम पद। ठीक है, इसको हम ए भी बोलते हैं। ठीक, यहाँ से फिर इसका रहेगा सार्वनुपात। ठीक है, सार्वनुपात जिसको हम क्या बोलते हैं, आर। तो आर का मान किसके बराबर होगा, A2/A1, या फिर A3/A2, या फिर AN/AN-1। ये आर का मान है। ठीक है, अगर हमको चेक करना है कि जीपी है या नहीं, ठीक है, जीपी के लिए यानी गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, A2/A1 बराबर A3/A2 बराबर A4/A3 बराबर A5/A4। वैसा हम चेक करेंगे। अगर ये सब बराबर आ रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीपी बोलेंगे। ठीक है, अब इसके लिए एनवा पद का सूत्र होता है। एनवा पद मतलब क्या होता है इसका, देखो एन। ठीक है, तो एन का सूत्र होता है AR n-1। ठीक है, आर की घात हो जाती है क्या, n-1। आर हम यहाँ से निकालते हैं, ये हो जाता है प्रथम पद, और इस पर हम n का मान रख के n-1 की घात लगा देते हैं, तो ये हो जाता है इसका nवा पद। ठीक है, तो ए आर के रूप में इसकी एक श्रेणी बनती है। पहला पद ए, दूसरा पद क्या हो जाएगा, ए आर, तीसरा पद AR², चौथा पद AR3, पांचवा पद AR4, छठवां पद AR5। तो इस तरीके से ये गुणोत्तर श्रेणी बनती है। तो AR n-1। ठीक है, ये हो जाते हैं ये गुणोत्तर श्रेणी आर के रूप में। ठीक है, साथ में इसमें n पदों का योग। ठीक है, n पदों का योग, इसके इसके लिए भी सूत्र आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एस एन। तो एस एन का मान क्या होता है इसका, ए ब्रैकेट में r⁻n-1 अपॉन में r-1। ठीक है, ये होता है, या फिर इसका दूसरा सूत्र क्या होता है, A1 - r⁻n अपॉन में 1 - इन दोनों में से कोई भी सूत्र इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी चीजें जो है हमको इस गुणोत्तर श्रेणी के बारे में याद रखना है। इन चीजों के आधार पर ही हम क्या करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। इसके अलावा एक और चीज होती है गुणोत्तर माध्य, तो इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतनी चीजें याद रखना, और आने वाली क्लास में भी ये सब चीजें काम आएगी। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब इसी के आधार पर हम उदाहरण 6 को करेंगे। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखो उदाहरण 6 है। उदाहरण 6 में क्या बोल रहा है, अपने पास में जो दिया है वो लिखेंगे। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी में तीसरा पद। ठीक है, किसी जीपी के लिए, जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, जीपी के लिए तीसरा पद मतलब क्या हो जाएगा, A3, कितना है, 24। छठवां पद, छठवां पद मतलब A6 कितना है, 192। ठीक है, 10वां पद यानी A3 का मान अपने को निकालना है। ठीक, तो यहाँ से हमको यहाँ से लिखेंगे अब, चूंकि हम जानते हैं कि A3 बराबर क्या होता है, अगर an वाले सूत्र में मान रखे। ठीक है, an वाला सूत्र क्या है कि AR⁻n-1। तो यहाँ से A3 निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, AR3 - 1, यानी कि AR की घात 2। ये किसके बराबर होता है, AR²। तो यहाँ 3 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, एक कम रहेगा। ठीक है, तो था A6 का भी यही होगा। A6 मतलब क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, यानी AR⁵। ठीक है, तो ये दोनों हमको चीजें पता है। ठीक, इसको थोड़ा सा अलग लिख लेता हूँ मैं, इनको भी गेस कर लो। ये हमको पता है, साथ में क्या पता है,
ए सिक्स बराबर होता है ए आर की पावर फाइव। इसको मान लो समीकरण एक, इसको मान लो समीकरण एक। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण दो में एक का भाग करेंगे। समीकरण दो भागे दो। ठीक है, करो। ए सिक्स बटे क्या हो जाएगा, ए थ्री, बराबर किसके, ए आर स्क्वायर बटे ए आर की पावर फाइव। ठीक। अब यहाँ से जो है ए सिक्स का मान कितना है, 192। ए फोर ए थ्री का मान 24 बराबर ए आर की पावर, मैंने उल्टा लिख दिया उस पे यहाँ पे, ये फाइव वाला ऊपर रहेगा और स्क्वायर वाला नीचे रहेगा। ठीक है। ए आर की पावर फाइव अपॉन में ए आर स्क्वायर, ए से कैंसिल हो जाएगा। ये दो की घात से, पांच में से दो घात कट जाएगी तो तीन बचेगी। ठीक है। यानी यहाँ पे कितना बचेगा, आर की घात तीन। ठीक। और इसको काटेंगे तो आठ से काटो, आठ के 24, आठ दूनी 16, 832, फिर तीन से, तीन आठ 24। आठ बराबर है किसके, आर की पावर क्यूब के। क्यूब को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर अंडर रूट आठ हो जाएगा, जिसकी पावर कितनी होगी, थ्री। तो यहाँ से आर का मान क्या निकल के आएगा, दो। ठीक है। आर का मान क्या निकल के आएगा, दो आ जाएगा। ठीक। आर का मान दो आ गया। अब यहाँ से अपने को निकालना क्या है, ए टेन। क्योंकि ए एन बराबर क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन। तो यहाँ से ए टेन बराबर क्या हो जाएगा, ए आर की पावर टेन माइनस वन, यानी ए आर की पावर नाइन। ठीक है। तो यहाँ से ए टेन बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान अपने पास में है क्या, ए का भी मान निकालना है। ठीक है। ए का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी समीकरण में मान रख देंगे आर। ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ये बाद में करते, पहले ये स्टेप कर लेते हैं। ठीक है। आर का मान निकल गया। अब समीकरण एक से, समीकरण एक से। ठीक है। ए थ्री बराबर क्या है, ए आर स्क्वायर। ए थ्री का मान कितना है, 24। ए का मान नहीं पता, आर का मान कितना आ गया, दो, तो दो का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, 24। ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ से, 24 बराबर ए गुना चार, चार से काटेंगे 6 बार में, ए का मान कितना आ जाएगा यहाँ, 6 आ जाएगा। ठीक है। अब ए और आर दोनों आ गए, इसलिए अब ए टेन निकालेंगे। ए एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस वन, ए टेन बराबर ए आर की पावर टेन माइनस वन, ए टेन बराबर ए आर की पावर नाइन। ए का मान कितना है, 6, और आर का मान दो की घात नौ। दो की घात नौ का मान अपने को निकालना पड़ेगा। जो आएगा फिर उसमें क्या कर देंगे, 6 का गुना कर देंगे। तो जो आएगा गुना करने पे वही हो जाएगा 18। ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपने को बनाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्या बोल रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी है, तो इस गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योग तथा प्रथम पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। n पदों का भी योग निकालना है और प्रथम पांच पदों का भी निकालना है। ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं श्रेणी। ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी बराबर क्या दिया है, एक प्लस दो बटे तीन प्लस चार बटे नौ। ठीक है। तो यहाँ से प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा, एक। ठीक है। अब सार्वनुपात, सार्वनुपात आर बराबर क्या हो जाएगा, ए टू बटे ए वन। ठीक है। ए टू मतलब दो बटे तीन बटे एक, कितना आएगा ये, दो बटे तीन। आर का मान कितना आ गया, दो बटे तीन। ठीक है। ए और आर दोनों आ गए। यहाँ से अब ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है। एन पदों का योग। ठीक है।
एन पदों का योग। ठीक है। एन बराबर क्या होता है? ए ब्रैकेट में आर की पावर n-1 अपॉन में क्या हो जाता है? r-1। ठीक है। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से ए का मान 1 और आर का मान 2/3, तो 2/3 की घात क्या हो जाएगी? एन हो जाएगी, माइनस का 1 में 2/3 माइनस का 1। ठीक है। इसको हल करेंगे, एस एन का मान कितना आ जाएगा? एस एन बराबर 2/3 की घात एन माइनस का वो 1 अपॉन में कितना आएगा ये? 2/3 को इसको सरल करेंगे तो 2-3/3। ठीक है। थोड़ा सा और इसको सरल करेंगे, 3 को ऊपर ले जाएंगे तो 3 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 2/3 की घात एन माइनस का 1। और 2 में से 3 गया तो -1, तो -1 ऊपर चले जाएगा माइनस। ठीक है। तो ये हो गया एस एन का मान। अब अपने को निकालना है प्रथम 5 पदों का योग। ठीक है। प्रथम 5 पदों का योग, ये एक आंसर हो गया अपना 5 पदों का योग, यानी कि S5। S5 मतलब क्या हो जाएगा यार? n का मान 5, तो यहाँ पे भी n का मान 5 रखेंगे तो माइनस का 3 क्या हो जाएगा? 2/3 की घात 5 माइनस का 1। तो यहाँ से S5 मतलब क्या हो जाएगा? -3। अब 2 की घात 5 का मान कितना होता है? 2 की घात 5, दो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 3 4, 4 दूनी 16, 2 दूनी 32। ठीक है। 2 की घात 5 का मान कितना होता है? 32। तो यहाँ से हो जाएगा ये 32/3 की घात 5 मतलब 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 243 माइनस का 1। ठीक है। यहाँ से S5 का मान कितना आएगा? -3 ब्रैकेट में 32 माइनस 243। ठीक है। बट्टे में क्या हो जाएगा ये? 243। ठीक। अब कितना आ जाएगा ये? S5 बराबर कितना आएगा यहाँ से? तो हटाएंगे तो हो जाएगा ये 11। ठीक है। 211 माइनस का 211 गुना -3 में ये 243। माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो प्लस का क्या हो जाएगा? 211 गुना 3/243, गुना करने पे जो आएगा वही क्या हो जाएगा? इसका आंसर। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? गुणोत्तर श्रेणी अपने पास में पूछ रहा है कि कितने पद आवश्यक है ताकि उनका योगफल इतना। ठीक है। अपन लिख लेते हैं जीपी बराबर क्या दिया है अपने पास में? 3, 3/2, 3/4। ठीक है। यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा? 3। आर बराबर क्या होगा? 3/2/3। तो आर का मान कितना आएगा यहाँ से? 3/6, यानी कि 1/2। ठीक है। 1/2। ठीक है। आर बराबर 1/2। ठीक। ए और आर दोनों आ गए। हम मान लेते अपने पास में, मान लेते हैं कि एस एन है, एन पदों का योगफल है। ठीक है। तो एस एन कितना है? 3269/512। ठीक है। कितने पद आवश्यक है? हम मान लेते हैं एन पद। तो यहाँ से एस एन का फॉर्मूला लगेगा। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए ब्रैकेट में आर की पावर n-1 अपॉन में r-1। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है अपने पास में? 3029/512। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे? इसकी वैल्यू रखेंगे ए की कितनी है? 3। आर की कितनी है? 1/2 की पावर, यहाँ पे एन हो जाएगी -1। ठीक है। अपॉन में r-1, यानी 1/2 -1। ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है? 3029/5, 3069 है। ठीक। सॉरी।
ठीक है। अब हम मान लेते एन को, तो यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3 से इसको काटेंगे, या फिर इसको पक्षांतर करवाता हूँ मैं। ठीक है। ये 3 इधर गुना में, इधर आ जाएगा भाग में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3069 बटे 512 गुना 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 n माइनस का 1 बटे में क्या होगा, 1/2 यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 का 2 हो जाएगा, 1 - 2 यानी कि माइनस का 1/2। ठीक है। अब माइनस का 1/2 इसको इधर ला लेते हैं। ठीक, यहाँ क्या बचेगा, 1/2 n माइनस का 1। ठीक है, ये नीचे से इधर ऊपर चले जाएगा, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा गुना में 3069 बटे में 512 गुना 3। अब इसको काटो, 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 0 0, 3 2 6, 3 3 9। ठीक है, कितना आएगा ये, माइनस का 1023 बटे 512 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 1024। ठीक है। ठीक है, कितना आया अपना यहाँ पे। अभी देखो, एन की घात को एक के ऊपर ही ला लेते हैं, दो के ऊपर भी, तो यहाँ से एक की घात कुछ भी करो तो एक ही आएगा, तो इसको एक ही लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की घात n माइनस का 1। ठीक है, बराबर में कितना आएगा, ये माइनस का 1023 बटे 1024। ठीक है। अब देखो दोस्तों, आगे क्या करेंगे, इसको हम क्या कर लेते हैं, माइनस को कैंसिल करना है तो इसमें भी हम पलट लेते हैं इसको। ठीक है, या फिर यहाँ से माइनस को बाहर निकालो, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 n। ठीक है, या फिर इसको पलट ही लेते हैं। ठीक, तो कितना होगा ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस का 1/2 है तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। और इधर में पूरे के बाहर क्या आ जाएगा, माइनस। और इधर क्या बच गया, माइनस का 1023 बटे 1024। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, एक को हम क्या कर लेते हैं, एक को ये रहने देते हैं, ये जो पूरा है इसको इधर ला लेते हैं और इसको इधर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 1023 बटे 1024 बराबर ये 1/2 है। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 1024 माइनस 1023 बटे में 1024 बराबर 1/2। यहाँ से घटाएंगे तो 1 बटे क्या आएगा, 1024 बराबर 1/2 है। अब 1024 को हम तोड़ेंगे 2 की घात n में, तो यहाँ पे जो है n की वैल्यू क्या आती है, मतलब दो में, दो का अगर 10 बार गुना करो तब 1024 आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 बराबर 1/2 n। तो यहाँ से तुलना करने पर n का मान क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 13/12 है। मतलब A1 A2 और A3 इन तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 13/12, तथा उनका गुणनफल -1 है। वो गुणनफल क्या है, -1 है। तो सार्व अनुपात और पदों को ज्ञात कीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको हल करते मान लेते हैं अपन, इसमें देखो 3 पद वाला अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें हमको मानना कैसे, इस चीज को तुम ध्यान रखोगे दोस्तों। तो इसमें हम क्या मानेंगे, कि माना श्रेणी का, ठीक है, माना अपनी क्या है, जीपी है। ठीक है, तो जीपी का द्वितीय पद, ठीक है, दूसरे पद को मानेंगे, द्वितीय पद क्या है, ए। ठीक है, या फिर इसमें क्या करोगे दोस्तों, ये चीज कर सकते हो, नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसमें हम इसके तीनों पदों को मान लेते हैं। ठीक है, तीनों पदों को मानेंगे, या फिर इसमें प्रथम पद पहले मानते हैं। ठीक है, श्रेणी का प्रथम पद A/R है। ठीक है, दोस्तों इसमें प्रथम पद को जो मानना है, याद रखो कि ये A/R मानेंगे। ठीक है,
ठीक है, तथा सार्वनुपात इसका मानेंगे। तथा सार्वनुपात क्या है? आर। ठीक है, सार्वनुपात क्या मान रहे हैं हम? आर। ठीक है। तब यहाँ से ए टू का मान कितना आ जाएगा देखो। ए टू का मान क्या हो जाएगा? ए टू मतलब क्या होगा? इसको कैपिटल में लिख के चलते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना ए वन। ठीक। यहाँ से क्या निकल के आया अपना? प्रथम पद माने तो ये ए वन बराबर क्या हो जाएगा? ए अपन आर। ठीक है। और यहाँ से ए टू क्या हो जाएगा? ए टू मतलब क्या होगा? ए आर की पावर एन माइनस वन होता है, तो यहाँ से टू माइनस वन होगा। ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? ए टू ले रहे हैं तो टू माइनस वन होगा। तो यहाँ से क्या होगा? ए आर हो जाएगा। ए आर मतलब ए प्रथम पद और आर सार्वधातुक। तो प्रथम पद क्या है अपना? ए अपन आर। और सार्वधातुक क्या है? आर। तो आर से आर कैंसिल होगा। तो यहाँ से ए टू क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। तथा ए थ्री बराबर क्या हो जाएगा? ए थ्री बराबर ए आर स्क्वायर। ठीक है। क्या होता है तृतीय पद? ए आर स्क्वायर। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए अपॉन आर। और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर और इसका स्क्वायर। तो यहाँ से ए थ्री क्या आ जाएगा अपना? ए आर होगा। ठीक है। तो ये हो गया ए टू, ये हो गया ए थ्री। ठीक, और ये क्या होगा अपना? ए वन। ठीक। अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या दिया है हमारे पास में? प्रश्नानुसार दिया है कि ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। ठीक है। ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री इज इक्वल टू क्या है? 13/13/12। ठीक है। तो इसमें अपन क्या करते हैं? वैल्यू पुट करते हैं। ठीक। ए वन ए टू और ए थ्री की, ए वन की वैल्यू क्या है? ए अपॉन आर। ए टू की वैल्यू क्या है? ए। और ए थ्री की वैल्यू ए। ये किसके इक्वल है? 13/12। ठीक है। ऊपर से ए को कॉमन ले लेंगे। ए को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 1/r प्लस 1 प्लस r। ठीक है। इज इक्वल टू क्या? 13/12। इसको मान लेते इक्वेशन में। और क्या दिया है अपने पास में? कि उनका गुणनफल यानी ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री इसके इक्वल है एक के। ठीक है। वैल्यू रखो। ए अपॉन आर इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा? -1 के इक्वल है। ठीक है। इंटू ए आर इज इक्वल टू क्या? -1। तो यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा। तो ए क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा? -1। ठीक है। अब ए क्यूब का मान -1 कब आ सकता है? जब यहाँ से -1 का ही क्यूब करे तो -1 आता है। ठीक है। -1 का क्यूब करो तो कितना आता है? -1 ही आता है। यानी कि यहाँ से ए की वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं? कि -1 है। ठीक है। तो यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू निकलेगी। ठीक। इसलिए हम क्या बोलेंगे? ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। ठीक है। ए इज इक्वल टू ले लेंगे यहाँ पे -1। ठीक। अब ए की वैल्यू -1 आ गई। तो यहाँ से जो है सार्वनुपाद और पदों को याद करना है। तब तब द्वितीय पद क्या हो गया इसका? द्वितीय पद बराबर हो गया -1। ठीक है। द्वितीय पद क्या हो गया? -1। यहाँ से द्वितीय पद क्या है अपना? ए है। तो ए की वैल्यू हो गई -1 यानी ए टू जो आ गया ये क्या आ गया अपना? -1। ठीक। अब प्रथम पद, प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा? ए वन, जिसकी वैल्यू क्या है? ए अपॉन आर। तो यहाँ से ए वन क्या हो जाएगा? -1/r। ठीक है। यही होगा। ठीक। तो आर की वैल्यू अपने को निकालना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं? ये बाद में करेंगे। हम क्या करते हैं? जो ए की वैल्यू आई है -1। ठीक है। इस ए की वैल्यू को हम क्या करते हैं? इसको माने थे जो इक्वेशन वन, ये इस इक्वेशन वन में रखते हैं। ठीक है। समीकरण एक से यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। ठीक है। तो ये 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13/12। माइनस का अंदर गुना हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1/r माइनस का 1 माइनस का r इज इक्वल टू 13/12। माइनस के 1 को इधर ला लो।
या फिर क्या कर लो, 13/12 को इधर ला लो, इन दोनों को इधर ले चलो, तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस 1/r हो जाएगा, और -1 माइनस 13/12। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे, आर प्लस 1/r कितना आ जाएगा ये, -12 -13/12। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये, r² + 1 = अपॉन में आर आ जाएगा। ठीक है, इजिकल टू क्या हो जाएगा ये, -25/12। ठीक है, इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा ये, 12 r² + 12 बराबर -25r। यहाँ से 12 r² + 25r, ठीक है, प्लस का क्या, 12 = 0। ठीक है, माइनस के 25r को इधर डालिए, प्लस का कर लिए, और ये दोनों प्लस के, तो यहाँ से जो है हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 12 r², 25 को तोड़ेंगे, 12 12 144, 16 144, और 16 और 9 25, तो ऐसे 16 और 9 में तोड़ते, 16r और 9r + 12 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ तक क्या आप नोट कर लोगे, इसके आगे फिर अपन नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे, या फिर मैं इरेज कर लेता हूँ, इधर का इरेज कर लेता हूँ, इतना अपन इसके आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्या है अपने पास में, यहाँ से 12r को हम कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा, r। ठीक है, 12r ने यहाँ से कॉमन निकालना पड़ेगा अपने को, 4r को कॉमन लेंगे, 4r को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, 3r + 4। ठीक है, यहाँ से 3 को कॉमन लेंगे, तो r + 4, 3r + 4। ठीक है, बराबर 0। यहाँ से क्या निकलेगा, 3r + 4 निकलेगा। ठीक है, और साथ में क्या बचेगा, 4r + 3 बराबर 0। तो यहाँ से r की दो वैल्यू आ जाएगी, -4/3 और -3/4। ठीक है, तो ये r की दो वैल्यू हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू को हम रखेंगे a1 a2 और a3 में। ठीक है, तब जाके इसके तीनों पद आ जाएंगे, सार्वनुपात आ गया अपना। अब क्या निकालते हैं हम, a1, तो a1 मतलब क्या है, a/r, a की वैल्यू क्या आई थी, -1 अपॉन में -4/3, तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 की वैल्यू आ जाएगी 3/4। ठीक है, वैसे a2 की वैल्यू a यानी कि -1। ठीक, और a3 की वैल्यू ar यानी कि -1 गुना -4/3, यहाँ से यहाँ पे 4/3। तो ये हो गया a1, ये a2 और ये a3। ठीक है, ये तीनों इसके पद हो जाएगी, और सार्वनुपात मतलब ये सार्वनुपात हो जाएगा। ये हमारे आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, उदाहरण का 10, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अनुक्रम दिया है अपने पास में, अनुक्रम क्या है, 7, 2 बार 7, 3 बार 7, 4 बार 7, ऐसा कहाँ तक है, n पदों तक। ठीक है, तो इसका अपने को योग ज्ञात करना है। ठीक है, देखो ये जो है एक एक प्रकार से देखे तो ये जीपी तो है नहीं। ठीक है, तो इसको हमको पहले जीपी में बदलना पड़ेगा। ठीक है, ये अनुक्रम है तो इसकी श्रेणी क्या हो जाएगी, 7 + 7 7 प्लस 7 7 7 प्लस, ठीक है, ये n पद होता है, ये क्या हो जाएगी, इसकी श्रेणी हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि यह श्रेणी जीपी नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे
जीपी में बदलने पर, जीपी में बदलने पर। ठीक है, जीपी में कैसे बदलेंगे इसको, देखो। या फिर सबसे पहले इसको जीपी में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 7 है तो 7, 7 7, 7 7 7। ठीक है, एन पदों तक। ठीक है, इसमें से हम 7 को कॉमन तो नहीं ले सकते। यहाँ से एक काम करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, 9/9 का गुना कर देते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, ऐसे 7 को कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा अपने पास में, एक, एक एक, एक एक एक, एक 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 एक, कहाँ तक मिलेगा, एन पदों तक। ठीक है, कि अभी भी ये जीपी नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी इसको जीपी करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसमें क्या करेंगे हम, 9/9 का गुना करते हैं। ठीक है, 7 गुना 9/9 कर लेते हैं। ठीक है, एक, एक प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा एन पदों तक। आप क्या करेंगे, इस 9 को हम अंदर ला लेंगे, तो 9 को अंदर लाएंगे तो 7/9 बाहर रहेगा। ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9 प्लस 4/9, कहाँ तक जाएगा ये, एन पदों तक। ठीक है, अब जो 9 लिखे हमने, इस 9 को हम क्या करते, 10 कर लेते। ठीक है, तो 10 कैसे करेंगे, मतलब 9 को हम क्या कर सकते हैं, 10 - 1 कर सकते। ठीक है, तो 10 - 1 प्लस 100 - 1 प्लस 1000 - 1 लिख सकते हैं, प्लस 10,000 - 1। तो ऐसा हम कहाँ तक करेंगे, एन पदों तक। ठीक है, जो 9 लिखा है इसको 10 - 1, 99 लिखा है 100 - 1, 999 है तो 1000 - 1, 9,999 है तो 10,000 - 1। तो ऐसा अपने को करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इसको 10 में 9 में कन्वर्ट करना है, और 9 को इसमें 10 - 1 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसी तरीके से ये फिर जीपी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, देखो इस टाइप से हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, जो 0 0 वाले 100 वाले जो है इनको एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, 7/9 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 10 प्लस 100 प्लस 1,000 प्लस 10,000। ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा, एन पदों तक। ठीक है, ये कहाँ तक रहेगा अपना, एन पदों तक। ठीक है, साथ में क्या है, -1 -1 -1 -1 -1, ये कहाँ तक है, ये भी है कहाँ तक, एन पदों तक। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इन सबको हम अलग अलग करेंगे, 7/9 को यहाँ पे अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो 7/9 को यहाँ लाने से पहले एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस को पहले कॉमन ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस ये 10 प्लस 100 प्लस 1,000 प्लस 10,000, ये एन पद होता है। ठीक है, ये तो प्लस में ही है तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, ये सारा क्या है प्लस में है तो इसको ब्रैकेट में लिख लिए। फिर यहाँ से हमने क्या कर दिया, माइनस को कॉमन ले लिए, 1 + 1 + 1 + 1 ये भी कहाँ तक है, एन पदों तक। ठीक है, ये हो गया अपना। ठीक, अब देखो दोस्तों, ये जो है ये 10 है, फिर इसमें 10 का गुना करे तो 100, फिर 10 का गुना करे तो 1,000, फिर 10 का गुना करे तो 10,000। यानी कि हम सब में 10 10 का गुना करें, मतलब एक प्रकार से ये क्या है, जीपी है। इसमें भी एक में एक का गुना करो, एक एक ही किया है तो ये भी क्या है, एक प्रकार से जीपी है। दोनों जीपी हो गई, दोनों में जीपी है तो दोनों में हम क्या कर लेते हैं, योग का सूत्र लगा लेते हैं। ठीक है, 7/9 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ भी योग का सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए मतलब प्रथम पद, आर मतलब 10 का गुना कर रहे तो 10 आएगा, आर 10 की घात
अब एन है तो एन लिखेंगे, माइनस का एक बटे में 10 माइनस का एक। ठीक है। अब माइनस है ये तो माइनस लिख लिए। अब इसमें देखो दोस्त, जिस इसमें जो सार्वनुपात कितना आ रहा है, एक आ रहा है। एक बात याद रखोगे, अगर सार्वनुपात यानी आर का मान एक आता है तो एस एन बराबर क्या होता है, एन ए होता है। ठीक है। ये चीज याद रखोगे कि आर अगर एक है तो एस एन होता है एन ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक गुना एन ए मतलब क्या हो जाएगा, पदों की संख्या एन है तो एन ही लिखेंगे। ठीक, और ए मतलब एक, एन गुना ए, ये इसका योग हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 7/9 ब्रैकेट में 10। ठीक है। यहाँ से क्या होगा, 10 की घात एन माइनस एक बटे में 9 माइनस का एन, ये हो जाएगा इसका योग। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। ये हो जाएगा इसके एन पदों का योग। तो इस तरीके से निकले। कोई भी क्वेश्चन है इसमें, हम इसको पहले 9 में कन्वर्ट करेंगे और 9 को 10 माइनस एक में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व होगा। तो ऐसे बनाओगे आप, एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। देखो तो दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति है अपने पास में, इसकी 10वीं पीढ़ी तक पूर्वजों की संख्या कितनी होगी, जबकि उसके दो माता पिता, चार दादा दादी, आठ परदादा और दादी तथा आदि इतने सारे लोग हैं। ठीक है, एक है, फिर इसके मम्मी पापा हो गए। ठीक है। फिर इनके भी मम्मी पापा हो जाएंगे, फिर इनके भी मम्मी पापा हो जाएंगे। ठीक है। फिर इनके भी दो हो गए, इनके भी दो, इनके भी दो, इनके भी दो। तो इस तरीके से एक व्यक्ति था, इसके दो माता पिता, चार दादा दादी, फिर आठ परदादा दादा दादी। ठीक है। तो इस तरीके से अपने को ये 10वीं पीढ़ी तक कितने होंगे ये बताना है। ठीक है। ये 10वीं पीढ़ी तक कितने होंगे करके हमको बताना है। तो एक प्रकार से देखें तो ये पहले एक थे, फिर ये दो हुए, फिर यहाँ पे चार हो रहे, फिर आठ हुए, फिर 16 हो। तो ये क्या हो रहा है, इसमें हमने दो का गुना किया, फिर दो का गुना, फिर दो का गुना, फिर दो का गुना, यानी एक प्रकार से जीपी में है। तो जीपी में हमको बताना है। ठीक है। और जीपी में कहाँ तक बताना है, 10वीं पीढ़ी तक। ठीक है। 10वीं पीढ़ी तक मतलब एन का मान 10 रखना है और उनके टोटल बताना है। ठीक है। पूर्वजों की संख्या कितनी होगी, मतलब टोटल यानी कि योग निकालो। ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं जो दिया है, दिया। ठीक है। एक व्यक्ति के पूर्वज। ठीक है। पूर्वजों की संख्या है, अभी तक ये। ठीक है। आबादी, परदादा परदादी कितनी है, ये 8 है। ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं दोस्तों इसको। दादा दादी कितनी है, 4। ठीक है। परदादा परदादी ये 8 है। ठीक है। इनको एक श्रेणी में लिखते हैं। ठीक है। इनको एक श्रेणी में लिखने पर श्रेणी बराबर क्या हो जाएगी, पहले अकेला था ये। ठीक है, लेकिन हमने दो से शुरू किया, तो दो, चार, आठ, ठीक, कहाँ तक है, 10वीं पीढ़ी तक। ठीक है, कहाँ तक है ये, 10वीं पीढ़ी तक। ठीक। तो 10वीं पीढ़ी तक है, 10वीं पीढ़ी तक क्या निकालना है अपने को, पूर्वजों की कुल संख्या, पूर्वजों की कुल संख्या। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, श्रेणी के लिए, श्रेणी के लिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है।
ए का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे अब, इधर लिखता हूँ मैं इसको, ए बराबर 2, आर बराबर क्या होगा, 4/2 यानी कि 2। ठीक है, आर बराबर भी 2 हो जाएगा। अब अपने को क्या निकालना है, पूर्वजों की कुल संख्या यानी कि यश 10। तो यश 10 बराबर क्या होगा, ए आर की पावर 10 - 1 अपन में R - 1। तो ए की वैल्यू रखो 2, ब्रैकेट में 2 की घात 10 माइनस, ठीक है, 2 की घात 10 -1 बटे में 2 - 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 की घात 10 का मान होता है दोस्तों 1024 -1 बटे में 1। यहाँ से 2 गुना क्या हो जाएगा, 1023। तो क्या आएगा ये, 2040। ठीक है, या अतः लिख लेंगे, अतः पूर्वजों की कुल संख्या 2046 होगी। ठीक है, तो इससे अपने को इसको सॉल्व करना है, इसको कन्वर्ट करेंगे पहले जीपी में, और जीपी में कन्वर्ट करने के बाद में ए आर निकाल के एस 10 का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके बाद में हम अगली क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में हम करेंगे कि गुणोत्तर माध्य क्या होता है, उससे संबंधित क्वेश्चन को भी करेंगे, और साथ में अभी तक जो गुणोत्तर श्रेणी पढ़े उसके भी क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक एग्जाम्पल को किए। ठीक है, तो मिलते हैं इस चैप्टर की अगली क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।